क्या आपने कभी सोचा है कि F1 के अंदर कौन सा ड्राइवर रेस को सबसे आगे से स्टार्ट करेगा और कौन सबसे पीछे से, ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि जैसा अभी आपने इस फोटो में देखा, आगे से स्टार्ट करने वाले के पास डेफिनेटली बहुत एडवांटेज होता है। इनफैक्ट F1 के अंदर 40 से 45% ऑफ द टाइम्स सबसे आगे स्टार्ट करने वाला ड्राइवर ही रेस जीतता है। और इसका रीज़न समझने के लिए आपको फार्मूला वन के पूरे वीकेंड का फॉर्मेट समझना पड़ेगा, क्योंकि एक रेस के सारे डिसीजन कभी एक दिन में नहीं लिए जाते। एक F1 वीकेंड 3 दिन तक चलता है और रेस उसका सबसे आखिरी पार्ट होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये फॉर्मेट ही समझाने वाला हूँ। तो वेलकम टू ओवरटेक जोन। मैं हूँ दिशांत शर्मा और ये है हमारी सीरीज डिकोडिंग फार्मूला वन का दूसरा एपिसोड, जहाँ पहले एपिसोड में मैंने आपको फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फॉर्मेट और पॉइंट सिस्टम जैसी चीज़ें समझाई थी। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हर रेस को फार्मूला वन चैंपियनशिप के कॉन्टेक्स्ट में एक राउंड कहा जाता है और फार्मूला वन वीकेंड या मैं कहूँ फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हर एक राउंड फ्राइडे से स्टार्ट होता है। फ्राइडे को होते हैं फ्री प्रैक्टिस सेशंस, जिनको FP1 और FP2 कहा जाता है, और हर एक सेशन करीब 1 घंटे का होता है, जहां ड्राइवर्स ट्रैक पे मल्टीपल लैप्स मारते हैं और टीम उन लैप्स की मदद से क्रूशियल डेटा इकट्ठा करती है। ये एक तरीके से टेस्ट होते हैं जहां पे टीम्स चेक करती है कि उनकी कार उनकी सिमुलेशंस और बाकी कार्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। कार की टेस्टिंग के अंदर टायर परफॉर्मेंस, फ्यूल लोड, कार का सेटअप यानी कि एरोडायनामिक्स और सस्पेंशन वगैरह, और लॉन्ग रन पेस चेक किया जाता है। और फिर प्रैक्टिकल डेटा और रिजल्ट्स की मदद से टीम अपनी कार को उस ट्रैक के लिए और बेटर करती है और एक लंबी तेज रेस के लिए प्रिपेयर करती है। फिर अगले दिन यानी कि सैटरडे को होता है एक और प्रैक्टिस सेशन, जिसको हम लोग FP3 भी कहते हैं। और उसके बाद समय आता है फार्मूला वन ग्रां प्री क्वालिफाइंग का। फार्मूला वन ग्रां प्री क्वालिफाइंग ही डिसाइड करती है कि कौन सा ड्राइवर किस पोजीशन पे अपनी रेस को स्टार्ट करेगा। क्वालिफाइंग के भी 3 सेशंस होते हैं, जिसको हम लोग Q1, Q2 और Q3 कहते हैं। हर एक सेशन फिक्स टाइम का होता है और जितनी भी एलिजिबल कार्स होती हैं वो ट्रैक पे जाती हैं और अपनी अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग लैप्स मारना चालू करती हैं। ड्राइवर्स का टारगेट यहाँ पे होता है कि वो उस कार में से फास्टेस्ट बेस्ट लैप निकाल सके। Q1 और Q2 के एंड में जो स्लोएस्ट कार्स होती हैं वो एलिमिनेट होती जाती हैं। जैसे कि अगर मैं इस साल की बात करूं तो टोटल 22 कार्स हैं और Q3 के एंड में स्लोएस्ट 6 कार्स एलिमिनेट हो जाती हैं और टॉप 16 कार्स जाती हैं अगले क्वालिफाइंग सेशन के अंदर, जिसे Q2 कहते हैं। फिर ऐसे ही लैप टाइम्स के हिसाब से फिर से स्लोएस्ट 6 कार्स बाहर हो जाती हैं और टॉप 10 कार्स Q3 को रीच करती हैं, जहां Q3 Q1 और Q2 से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे फोकस स्लोएस्ट कार्स के एलिमिनेशन का नहीं होता। यहाँ पे फोकस होता है कि कौन कार इवेंचुअली फास्टेस्ट लैप मारेगी टाइम खत्म होने से पहले, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि सबसे आगे रेस को कौन स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मूला वन की लैंग्वेज में पोल पोजीशन। और वो ड्राइवर कहलाता है पोल सिटर। और एक अच्छा स्टैट ये भी है कि इसी साल की सेकंड रेस यानी कि 2026 फार्मूला वन चाइनीज ग्रां प्री क्वालिफाइंग के अंदर हमें मिला हमारे फार्मूला वन का यंगेस्ट पोल सिटर एवर। जी हाँ, किमी एंटोनेली ने 19 साल की उम्र में ही पोल पोजीशन पाया। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एक बार में एक लंबी क्वालिफाइंग सेशन करा करके पोजीशंस क्यों नहीं डिसाइड करते। इसको थोड़ा IPL के तरीके से समझते हैं। जैसे कि टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होती हैं, लेकिन उनमें से भी टॉप जो 2 टीम होती हैं वो पहले खेलती हैं क्वालिफायर 1, और अगर वो उसमें हार भी जाती हैं तब भी उनको एक और मैच मिलता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और इस तरह से ही हो सकता है किसी दिक्कत की वजह से कोई कार Q1 में अच्छा परफॉर्म ना कर पाई हो, लेकिन फिर भी Q2 के लिए क्वालिफाई हो गई हो। उस कार के पास Q1 में 16th नंबर पे भी क्वालिफाई करने के बाद चांस होता है सबसे आगे अपनी कार को ले जाने का, यानी कि पोल पोजीशन पाने का। और हर क्वालिफाइंग सेशन के बीच में कुछ मिनट्स का गैप होता है, जिससे कि टीम को अपनी स्ट्रेटेजी और बेटर करने की या फिर कार में कुछ चेंजेस करने का टाइम मिलता है। सच कहूँ तो ये स्पोर्ट इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि हर कदम पे आपको हल्की सी स्ट्रेटेजी चेंज करने से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। स्पोर्ट के रूल इन स्ट्रेटेजी चेंजेस का पूरा मौका देते हैं। फिर अगले दिन आता है संडे को रेस का दिन, द एक्चुअल फार्मूला वन ग्रां प्री। एक फार्मूला वन ग्रां प्री करीब 300 से 310 किलोमीटर की होती है
और ट्रैक्स की लेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस ग्रां प्री में कितने लैप्स होंगे। ग्रां प्री के लैप्स करीब 50 से लेकर के 70 तक भी जाते हैं। हर एक ट्रैक एक नई तरीके का चैलेंज लेके आता है ड्राइवर्स के सामने। कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवरटेक करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवरटेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मोनाको स्ट्रीट सर्किट की, तो वहाँ पर ओवरटेकिंग करना इतना मुश्किल है कि पोल पोजीशन पे स्टार्ट करने वाला ड्राइवर 75% ऑफ द टाइम्स रेस जीता है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पोल पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट के अंदर और क्यों उसके लिए अलग से दिन पर अलग से 3 क्वालिफाइंग सेशन होते हैं। ये तो था एक नॉर्मल फार्मूला वन वीकेंड, लेकिन फार्मूला वन के पूरे सीजन के अंदर कुछ वीकेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग स्पेशली स्प्रिंट वीकेंड्स भी कहते हैं, जहां पर हमें नॉर्मल रेस के साथ साथ एक स्प्रिंट रेस भी देखने को मिलती है। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्प्रिंट रेस है तो सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है। स्प्रिंट रेस करीब 100 किलोमीटर की होती है और जहां एक नॉर्मल रेस के अंदर हर कार को कम से कम एक पिट स्टॉप करना ज़रूरी है, स्प्रिंट रेस के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कार चाहे तो स्टार्टिंग टू एंड सेम टायर के ऊपर ड्राइव कर सकती हैं और यही इन रेसेस को अच्छा बनाता है, क्योंकि जितनी भी ओवरटेकिंग होगी वो सिर्फ ट्रैक के ऊपर हो पाएगी। यानी कि हमें व्हील टू व्हील बैटल्स देखने को मिलेंगी और ड्राइवर्स की स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। एक स्प्रिंट वीकेंड नॉर्मल F1 वीकेंड से थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे फ्राइडे को FP1 के बाद FP2 नहीं होता और डायरेक्ट होती है स्प्रिंट क्वालिफाइंग। स्प्रिंट क्वालिफाइंग नॉर्मल क्वालिफाइंग की तरह ही होती है। वो ग्रिड की स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड करती है कि रेस में कौन सा ड्राइवर कहाँ से स्टार्ट करेगा। स्प्रिंट क्वालिफाइंग सेशंस नॉर्मल क्वालिफाइंग सेशन से थोड़े छोटे होते हैं, बाकी रूल बिल्कुल सेम है। फिर सैटरडे को होती है हमारी स्प्रिंट रेस और उसके कुछ घंटे बाद होता है क्वालिफाइंग रेस के लिए, और फिर संडे को आती है मेन रेस। ये था फॉर्मेट एक फार्मूला वन के रेसिंग वीकेंड का, जहाँ पे एक नॉर्मल रेसिंग वीकेंड पर फ्राइडे को प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, सैटरडे को क्वालिफाइंग मेन होती है और संडे को होती है रेस। और एक स्प्रिंट वीकेंड के अंदर फ्राइडे को प्रैक्टिस और स्प्रिंट क्वालिफाइंग, सैटरडे को स्प्रिंट रेस और क्वालिफाइंग और संडे को दी रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर ऐसी F1 के बारे में जानकारी और चाहिए, आप एक नए फ़ैन हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी सिंपल लैंग्वेज में वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर F1 के एडवांस तक को कवर करेंगे। मैं हूं दिशांत शर्मा और ये था हमारी सीरीज डिकोडिंग फार्मूला वन का दूसरा एपिसोड। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।